जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुटेक माई सेल्फ में। और आज हमारे DFCCIL के इलेक्ट्रॉनिक एंड मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है उसका ये पहला वीडियो है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मेरा नाम सौरभ सिन्हा है और आज DFCCIL की पहली क्लास है हमारे चैनल पे। अगले ही मंथ में यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका पेपर होना दम तय है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो इसमें रिजल्ट हो भी पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर अच्छा लगे तो लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे हम देखिए पढ़ने वाले देखिए इसमें मैं आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पे जो भी कुछ भी लिखना होगा आप नोट्स में लिखना। मैं यहाँ आपको सिर्फ समझाऊंगा और बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स को कैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जो सवाल आएगा प्योर लैंग्वेज बेस्ड नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा। तो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि हम रट के चले गए, 5 ईयर प्लान रट के चले गए, GDP रट के चले गए, तो इससे काम नहीं चलने वाला। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी रखना होगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहली बात है इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो 2 मिनट पॉज करके खुद से ये सवाल पूछिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसके बारे में आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और इसका जवाब हम कैसे किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, तो कुछ नहीं याद करना है, क्योंकि ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं या इकोनॉमी क्या है। आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसे का लेन देन हो, किसका लेन देन हो, पैसा का। या मान लिया जा रहा है कि आपने मुझे पैसा दिया, आप मेरी कोई दुकान है ना, मैं राशन का दुकान चलाता हूँ और आप आ गए हैं लेने के लिए सामान और आपने 1 केजी चीनी मांगा, तो मैंने आपको 1 केजी चीनी दिया। बदले में आपने जिस रेट से भी चीनी मिल रही है, मानो कि 40 रुपये केजी चीनी है, तो आपने मुझे 40 रुपया दे दिया। इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि अब इसको मैं थोड़ा रिलेट करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स देखिए समझना होगा। देखिए मान लीजिए क्या आपने मुझे क्या दिया, पैसा, बदले में मैंने आपको क्या दिया, सामान दिया। अब मान लिया जा रहा है कि मुझे पता है कि मेरे जैसे 1000 से ज़्यादा दुकान है जहाँ पर पर डे 1 केजी चीनी बिकती है, लेकिन जो भी आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें और चीनी की ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसको कोरिलेट करना शुरू करेंगे कि मान लीजिए रहा है कि मैंने सामान तो बेच दिया लेकिन अभी भी डिमांड कंप्लीट हो नहीं पाई है, तो लेकिन फिर भी पैसे का लेन देन तो हुआ ना। आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको चीनी दिया, तो सामान का लेन देन तो हुआ, सामान के बदले आपने मुझे पैसा दिया। तो यहाँ से आप मान लीजिए चीनी की खपत अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि 1000 मेरे पास 1000 दुकान है और सबके पास 1 केजी चीनी है, लेकिन लोग कितने हैं, 2000। तो अभी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इकोनॉमी के कारण इस सामान का यानी चीनी का प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होने के बाद वही चीनी सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाएगा जो 1000 दुकान खोल के रखे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब समझे कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैसे का लेन देन तो होता ही है, साथ में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ इसमें होता है। तो यही कहलाता है क्या, इकोनॉमिक्स। अब मान लीजिए कि मैंने आपको चीनी दे दिया, तो आप चीनी क्या करोगे, जाके बेचोगे थोड़ी ना, आप तो उसे खाओगे, कुछ बना के खाओगे, चाय में डाल के पियोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसका क्या मतलब कि प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजम्पशन होगा, ये सब इसमें इकोनॉमिक में चलते रहते हैं। तो आप आई होप कि इकोनॉमिक के डेफिनेशन से ज़्यादा बेहतर है कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। इसके बाद है कि इसको आपको रटना पड़ेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक आई थी 1776 के आसपास, वेल्थ ऑफ नेशन। रट के जाइएगा, मैं जहाँ जहाँ आपको कहूँगा रटने के लिए वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन और इसी पुस्तक में इन्होंने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये इकोनॉमिक्स हिस्ट्री वाला इकोनॉमिक्स नहीं है जो चाणक्य ने लिखा था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, वो वाला इकोनॉमिक्स नहीं है। वो आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड है, और ये आपका जो है यहाँ पे वो आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स को आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो आपका वो हो गया जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और दूसरा आपका क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए माइक्रो का मतलब मीनिंग होता है बहुत ही छोटा, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की भाषा में व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन आप इसको इंग्लिश से याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए रहा है कि माइक्रो और मैक्रो में आपको डेफिनेशन देना है, ठीक है, अंतर बताना। तो मान लीजिए रहा है कि आप क्या कर रहे हो,
आप हो और आपका एक दोस्त है, तो आपने क्या किया कि आपने एक राशन दुकान खोल लिया, ठीक है, और आपके दोस्त ने एक बहुत बड़ी कंपनी खोली है जिसमें हज़ारों एम्प्लॉय शामिल हैं, ठीक है। और ये जो दुकान आपकी है वो आप सिंगल चला रहे हो, यानी कि जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आप खुद से लगा रहे हो, जो भी आप मुनाफा कमा रहे हो और लॉस कमा रहे हो वो आपका हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये कि माइक्रो और मैक्रो में कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे एक दूसरे को, कैसे अलग है इस चीज़ से। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप महीने में कितने कमाते हैं, साल भर में कितने कमाते हैं, कितने खर्च होते हैं, ठीक है, क्योंकि सामान ले रहे हो तो सामान खरीद जब आप लाते हो तो उसका भी पैसा आपको देना पड़ता है, यानी इन्वेस्ट तो करोगे ना सामान में। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि अगर मैं किसी सिंगल पर्सन की अगर मैं बात करूँ कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना बचत कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना लोगों को दे रहे हैं, कितना आप है ना आ रहा है पैसा, इस तरीके से करके अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी सिंगल पर्सन के बारे में, एक पर्सन के बारे में अगर यहाँ पे बात करूँ कि उसकी इकोनॉमी क्या है, तो कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन अगर मेरा ही दोस्त अगर कोई मान लीजिए फ्लिपकार्ट कंपनी खोल के बैठा हुआ है और उसमें लाखों एम्प्लॉय अगर उसमें शामिल हैं, तो हम ये देखें कि उस कंपनी ने साल भर में कितना पैसा कमाया है, आखिर वो उस साल भर में जो भी उससे वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे तो वो लोग कितना कमाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन, यानी बहुत सारे लोगों का अगर हम लोग इकोनॉमी को अगर पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमी। तो हमें पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमी के बारे में। आप कहीं भी कोई भी किताब, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमी के ही बारे में पढ़ना होगा। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में भी काम आएगा, सेम टू सेम सिलेबस है दोस्तों, बस वहाँ पे मार्केटिंग आपको नज़र नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वो आई होप कि आपको माइक्रो और मैक्रो में आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जैसे माइक्रो का कैसे कैसे एग्जांपल है और मैक्रो, जैसे देखिए यहाँ पे एक है पर कैपिटा इनकम, तो आप कितना कमा रहे हैं वो यहाँ पे शो करेगा किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, आप मान लीजिए डिमांड सप्लाई किसका एग्जांपल है, तो माइक्रो इकोनॉमी का। कैसे, आप मान लीजिए कि आपने 1 केजी चीनी लिया, लेकिन आपको ज़रूरी है कितना का, 10 केजी चीनी का, लेकिन दुकानदार वो दे नहीं रहा है, तो बाकी का 9 केजी क्या होगा, जो दुकानदार जिसके यहाँ से हम खरीदने जा रहे हैं वो लाएगा, वो भी जो जहाँ से भी लाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो कंपनी से 9 केजी बन के आएगी, तभी वो आपको सप्लाई कर पाएंगे। तो सिंगल पर्सन की भी बात हो गई यहाँ पे। तो इस कारण से यहाँ पे क्या है, डिमांड और सप्लाई आपका माइक्रो इकोनॉमी का एक एग्जांपल है। इसके बाद है रिवेन्यू, उसके बाद यूटिलिटी, है ना, प्राइस थ्योरी और डिमांड थ्योरी, ये सब जितने भी एग्जांपल हैं वो माइक्रो का। तो आपसे सवाल यही पूछेगा कि पहला तो डेफिनेशन ही अगर हो सकता है डेफिनेशन ही पूछ दे, लेकिन अगर ये आपसे एग्जांपल में पूछे कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो इकोनॉमी का एग्जांपल है या कौन सा माइक्रो इकोनॉमी का एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो आपको आइडिया लगा माइक्रो का मतलब आपको एक के बारे में ही पढ़ना है। जैसे आप देखिए, अब यहाँ पे मैक्रो, अब मैक्रो में देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय तो पूरे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है 138 करोड़ अभी पॉपुलेशन है, तो उसका निकल जाएगा। प्लानिंग, अब कोई योजना आयोग अगर कोई कमीशन अगर है ना, योजना आयोग अगर कुछ बनाती है, 5 ईयर प्लान चला रही थी, तो किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं चला रही थी बल्कि पूरे देश के लिए चला रही थी, तो उसको आप ऐसे याद रखो। टैक्स, कोई सिंगल पर्सन टैक्स पे नहीं करता, सारे लोग टैक्स पे करते हैं। बजट और बैंकिंग, ये सब यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल है, और इसको याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। कल हम अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। देखिए वीडियो आपको छोटा छोटा मिलेगा ताकि आप आराम से जल्दी पढ़ के समझ सकते हो, और आपको एक दिन में 5-6 वीडियो मिलेंगे, 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। और हर वीडियो को सीरियल वाइज देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, तभी आपको आइडिया लगेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उन सभी को शेयर करें जो DFCCIL एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, चाहे JEE सिविल के लिए हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या कोई भी पोस्ट हो जो है ऑपरेशन BD हो, कोई भी हो, सबको शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।